भाव, इमोशंस। अब मजे की बात है कि जो इमोशंस हैं इसे भी हम संसाधन की दृष्टि से संसाधन के रूप में समादृत करते हैं, क्योंकि ये हमारा आधा हिस्सा है। ये अभी पिछली थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था और जब मैं शरीर के हिस्से के बाबत बात कर रहा था और मैं लेफ्ट हिस्से के बारे में बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि लेफ्ट हिस्सा हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कि सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, लय है, म्यूज़िक है, संवेदनाएं हैं, एक समझ है, इमोशंस के लेवल पे कहीं कोई संबंध सेतु जुड़ता है। तो इस लिहाज से हम देखें कि ये जो इमोशन वाला हिस्सा है, क्या ये हिस्सा भी हमारे काबू में है या ये भी बिखरा बिखरा है मन जैसा? क्या ये भी अति संवेदनशील है या ये एक बंजर ज़मीन जैसा कुपोषित है जिसमें कोई फसल नहीं होगी? और जी हाँ, बंजर ज़मीन ही कहना बेहतर है आजकल की स्थिति को देखते हुए, जबकि ये इमोशनल हिस्सा ज़्यादातर माल नरिश्ड है, किसी रूप में इसमें कोई पल्लवन नहीं होने पाता, नरिशमेंट नहीं होने पाता। अगर होता भी है तो बहुत सतही होता है, जो हमें कमज़ोर बनाने के लिए होता है। इमोशंस कुछ तो हम लेके आते हैं जन्म से, कुछ संस्कारों से हमारे अंदर जगाए जाते हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस से जो हम लेके आए हैं, जलन, ईर्ष्या, दो भाइयों में भी हो सकती है, अगर मम्मा एक को ज़्यादा प्यार कर रही है, सहज एक नेगेटिव इमोशन है, हिंसा का इमोशन है, जेलस का है, प्रेम का है। और उसके अलावा जो इमोशंस, शुभ इमोशंस हमारे अंदर संस्कार रूप में हमें दिए जाते हैं, करुणा, फ्रेंडलीनेस, मैत्री भाव, सहानुभूति, एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी में फिर आपका अहंकार है कि मैं ऊपर, ये बेचारा कितना गरीब, ले 2 रुपया। ये तो सिंपैथी है। दया, ये कोई बहुत बड़े कोई बात नहीं है, ये आपके अहंकार को ही पोषण करने के दूसरे रास्ते हैं। लेकिन करुणा, ये शुभ भाव है। तो इन शुभ भावों का हमारे अंदर जरा उदय हो, नेगेटिव इमोशंस से बचाव हो और इमोशनल हाइजीन की हमें परवाह हो। इमोशनल हाइजीन से हमारा आशय ये है कि इमोशंस के तल पे हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। जब हम एक सिनेमा भी देख लेते हैं, कोई OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देख लेते हैं जिसमें इतनी हिंसा है, और उस हिंसा के साथ हम कहीं एकाकार हो जाते हैं क्योंकि हम उस हीरो के साथ खड़े हैं और हीरो तरह तरह से हिंसा कर रहा है, दुश्मन की हड्डियां तोड़ रहा है, और अब तो हड्डियों के टूटने की चरमराहट की आवाज़ें भी डॉल्बी साउंड में गूंज रही है। क्या हमारे अंदर ले जा रहे हैं? किसी रूप में ये हिंसा, किसी रूप में घृणा, इसके पक्ष में या उसके विपक्ष में, एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा इमोशनल पार्ट है, इट्स माल नरिश्ड। इमोशनल पार्ट के लिए सबसे पहली बात तो इमोशनल पार्ट हमारा नरिश हो। इमोशनल पार्ट नरिश कैसे होता है? शरीर के 2 हिस्से हैं, बार बार दोहराता हूँ, याद दिलाता हूँ। लेफ्ट हिस्सा है, राइट हिस्सा है। राइट हिस्सा लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा है, जो बुद्धि का है। मैं सॉल्व करना हो तो जी हाँ, लेफ्ट हिस्सा पूरी भूमिका निभाएगा। तर्क की बात है, वकालत की बात है, चीज़ें निकालना है, चालाकियाँ हैं, सब लेफ्ट हिस्से के दायरे में हैं। और राइट हिस्सा, ये ब्रेन का राइट हिस्सा, ये जुड़ा है हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट से। और जी हाँ, हमारे हाथ ज़्यादा सक्रिय हैं किसी रूप में उससे। इसके नरिशमेंट के लिए क्या? तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको उपाय बताया था कि शरीर को भी एक्टिव करो, और शरीर से कोई अगर हम चित्रकारी करते हैं तो चित्रकारी हमारी दरअसल राइट ब्रेन की खिलावट का एक कारण बनती है। चित्रकारी में तात्कालिकता है, अतीत नहीं है, भविष्य नहीं है, वर्तमान है। वर्तमान में हमारा इमेजिनेशन क्रिएटिविटी में तब्दील होता चला जा रहा है, कुछ रंग खिलते चले जा रहे हैं, किसी की ताली नहीं बटोरना, किसी की प्रशंसा नहीं पाना। हमारे अंदर कुछ सृजन हुआ, हमारे अंदर कुछ रंग खिले जो हमें नरिश करेंगे, हमें भाव तल पे पोषित करेंगे, और एक भाव और बुद्धि का संतुलन बनेगा। अगर हम पिछली बार पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात किए थे तब भी यही बात आई थी सामने कि हमारा EQ और IQ बैलेंस्ड रहे। ये EQ और IQ बैलेंस्ड कब होगा? कि IQ तो बड़ा सुदृढ़ है, स्कूल वालों ने कर दिया, तरह तरह की पजल्स हमें दे के और न्यूमेरिकल्स हमें दे के और सॉल्व करवा के, टेक्स्ट पेपर दे के और प्रैक्टिस करवा के, और ये हमारा IQ तो बहुत ही बढ़िया हो गया। और EQ नहीं, EQ के लिए कोई उपाय नहीं हुए, क्योंकि EQ के लिए उपाय बड़े पैसिव हैं और बड़े अजीब हैं। एक बच्चा जब बगीचे में, इमोशनल क्वेश्चन, एक बच्चा है, बगीचे में गया है, तितलियों के पीछे दौड़ रहा है, कोयल की कूक है, रंग खिले हुए हैं, उस
प्रकृति के साथ में पानी की डबरे में कूद के छपाक से कपड़े गीले होने की चिंता नहीं करता। ये भी सर्टिफिकेट चाहिए कि दाग अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन वो पानी में छपाक से कूदा है और पानी में जो है उसकी खेल चल रहा है, और इस तरह से प्रकृति से बच्चा अगर जुड़ रहा है तो जी हाँ, उसकी जो खिलावट हो रही है उसके राइट ब्रेन में हो रही है, वो उसके EQ को, इमोशनल कोशेंट को नरिश करने का उपाय है। बच्चा पेंटिंग बना रहा है, अब उसमें अपनी अकल मत लगाओ, ये रंग भर दे अच्छा दिखेगा, वो रंग मत भर, ना ना, उसे अपने रंग भरने दो। या अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं, हम पेंटिंग बनाए तो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी रंगों से खेलो। जी हाँ, प्रकृति ने कोई पूछ के रंग नहीं भरे हैं, और जो रंग आपको भरने की इच्छा हो भरें, कुछ बनाएं, सृजन करें, और आप पाएंगे कि ये जो हिस्सा माल नरिश्ड है, इमोशनल कोशेंट वाला हिस्सा, भाव पक्ष वाला हिस्सा, वो जरा नरिशमेंट पाएगा। आज हम तमाम चीज़ों की परवाह कर रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये चैनल देख रहे हैं, नेशनल अफेयर्स के लिए वो चैनल देख रहे हैं, लगातार सूचनाओं से घिरे हुए हैं, तमाम चीज़ें हमने सब्सक्राइब की हुई हैं। ठीक है, हमारे इंटेलिजेंस के लेवल पे ये हमने अपडेट कर रही हैं। इमोशनल लेवल पे क्या हमने कुछ कविताओं से नाता जोड़ा है? क्या कोई संगीत, भाव, प्रवण, अलग अलग चक्रों में काम करने वाला, उसकी सूचनाएं हम तक आती हैं? क्या कभी शांति से बैठ के किसी संगीत का, किसी बंदिश का हम आनंद लेते हैं? क्या कभी हम किसी लोक गीत के साथ, लोक धुन के साथ आंख बंद करके एक हो पाते हैं? और ये सारे उपाय चूंकि कटे हुए हैं, इसलिए ये हमारा जो भाव पक्ष वाला हिस्सा है ये माल नरिश्ड है, और ये भाव पक्ष वाला हिस्सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लाइफ के डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, किसी न किसी रूप में आती है, तब ये इमोशनल पार्ट सुदृढ़ हमारे साथ अगर खड़ा रहता है तो लाइफ का डिसीजन मेकिंग आसान होता है। इस लिहाज से, संसाधन की दृष्टि से, अगर हम इमोशंस की बात करते हैं, अगर हम भाव पक्ष की बात करते हैं, तो वो स्वस्थ होना और नरिश्ड होना ज़रूरी है। और इमोशनल हाइजीन के लिए बहुत सारे उपाय हम शामिल कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि ये जो हाइजीन के उपाय हैं, इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो पहले सहज थी, अब ज़रा अवरुद्ध हो गई हैं, जैसे कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस के बहाने हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन सही रूप में अगर उसे हम देखें तो हमारे लिए बहुत मददगार होगा। हम हाइजीन की परवाह कर रहे हैं, हाइजीन वर्ड से किसी को आपत्ति नहीं है। कोरोना के बाद से तो हम बड़े हाइजीनिक हो गए हैं, और मास्क और सैनिटाइज़र और वगैरह वगैरह, बैक्टीरियल डिजीजेस सब गायब ही हो गई हैं, और अच्छा है, शुभ है। हम हाइजीन के लिए अवेयर्ड हैं। इमोशनल हाइजीन के लिए हम क्या परवाह कर रहे हैं? तो इमोशनल हाइजीन के लिए एक तो हम परवाह ये कर रहे हैं कि इस तरह की नकारात्मकता से हम अपने आप को बचाए रखें। मन के तल पे भी वो काम पड़ेगी, इमोशंस के तल पे भी काम पड़ेगी। उन नेगेटिविटी से हम बचें, शुभ को अंदर जाने दें। संगीत का लय हमें जीवन में लय देगा, जीवन में सम देगा। ठीक है, वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम कपड़े को धोते भी तो हैं। इस इमोशनल हाइजीन में हम अपने मास्क को धोते भी हैं, डिस्कार्ड भी करते हैं। हम हाइजीन में उस धोने वाली प्रक्रिया के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब मन में जो इतना कुछ अंदर चला गया है भाव के तल पे, उसका उपाय क्या है? एक बच्चा है, वो तो रो के, ज़मीन पे लौट के, चिल्ला के और अपनों को हल्का कर लेता है। हम क्या करते हैं? नहीं, हम तो बड़े सभ्य हो गए हैं, हम तो हंसते भी हैं। समाज में तो देखें जरा कि नाप तोल के हंसना है, लोग अशिष्ट ना समझें। और रोना तो ऐसा है कि ऊपर वाले ने हमारी आंखों में वो आंसुओं की ग्रंथि क्यों दी, उसकी गलती है। और दी तो सिर्फ लड़कियों को देना थी, लड़कों को तो देना ही नहीं थी। ऊपर वाला कितनी गलती कर रहा है, तो हमारी आंखों में आंसुओं की ग्रंथि तो उसने गलती से डाल दी है कि रोना तो पाप है, रोना तो बहुत ही कमजोरी की बात है, और रोना तो बिल्कुल ऐसा है कि होना ही नहीं चाहिए, तो अप्राकृतिक है। बताइए, ऐसा हमने कुछ समझ लिया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने इमोशंस को निकाल देता है, मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ, कोई शी या ही का अंतर नहीं कर रहा, वो व्यक्ति अपने इमोशंस को अगर निकाल देता है आंसुओं के साथ भी, तो वो भी एक कैथारसिस का रूप है। बंद कमरे में, वॉशरूम में चले जाइए, निकाल दीजिए गुस्सा, तरह तरह के मुंह बनाइए, चिल्लाइए, कोई नहीं देखने वाला है। लेकिन इस तरह से अगर आप अपने आप को हाइजीन करते हैं, एक प्रेशर कुकर की सीटी को भी रिलीज़ करना पड़ता है ना, ज़रूरी है। हमारे अंदर इतना प्रेशर भरा हुआ है कंपटीशन का और तमाम तरह के तनाव का, उसकी सीटी कब रिलीज़ होती है? और नहीं होती है तो कर लें, अपने हिसाब से मैनेज कर लें।
आजकल ऐसी बड़ी सुविधाएं नहीं हैं, तो अपने वॉशरूम में जाके कर लें, तरह तरह के चेहरे बनाएं और थोड़ी देर में आप पाएंगे कि उसमें भी एक लय आ गया। अब चेहरे बनाना नहीं पड़ रहे हैं, अपने आप बनने लगे हैं। तरह तरह के मुंह बनाइए, मुट्ठियाँ भीजिए, कोई नहीं देख रहा है सिवाय आपके। वो देख भी रहा हो तो मत चिंता कीजिए। इट्स अ साइकोथेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपी, पार्ट ऑफ मेडिटेशन। जी हाँ, तो इस तरह से अपने को थोड़ा हल्का करने के अगर हम उपाय करते हैं तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन के रूप में हम इमोशंस की बात कर रहे हैं वो भी शुद्ध होगा, हमारे काम पड़ेगा सेल्फ मैनेजमेंट की दृष्टि से।